नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ में हूँ ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जूते चप्पल बताएंगे आप खुशहाल हैं या नहीं। जूते चप्पल बताएंगे आप धनवान हैं या नहीं। जूते चप्पल बताएंगे आपके ग्रहों का हाल, खोलेंगे किस्मत का हर राज। देखिए काल चक्र। जी हाँ, आज हम लोग काल चक्र में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे और वो टॉपिक है कैसे हमारे जूते चप्पल हमारे बिहेवियर, हमारे फ्यूचर और प्रॉब्लम्स के बारे में हमें बताते हैं। जूते चप्पल से कैसे पड़ता है हम पर ग्रहों का शुभ अशुभ प्रभाव। जूते चप्पल के कौन से उपाय करने से हमारी कौन सी परेशानियां दूर हो सकती हैं, हमारी कौन कौन सी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। इसके साथ ही वो कौन सी 5 जगह है जहां जूते चप्पल पहनकर जाने से माँ लक्ष्मी हमसे रूठ सकती हैं। इसके बारे में आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको पूरा 1 घंटा विस्तार से जानकारी देंगे। आप भी अपने जूते चप्पलों पर गौर फरमाइएगा आपसे और ध्यान से आज के प्रोग्राम को आप लोग देखिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल भी है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-6652411। तो पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त आपको पंडित जी बताएंगे। 15 मई 2017 दिन सोमवार। आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है दोपहर 12:38 तक। इसके बाद पंचमी तिथि शुरू हो जाएगी। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र कल सुबह 4:57 तक, उसके बाद उत्तराषाढ़ नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक। तो ये पंडित जी ने आपको बताया आज का खास शुभ मुहूर्त। अब चलिए पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारा जूते चप्पल पहनने का तरीका, जूते चप्पल जो हम पसंद करते हैं उसका हमारी किस्मत से कनेक्शन होता है। घर में कहाँ और कैसे हम जूते चप्पल रखते हैं, इन सब का हमारी किस्मत से, हमारे भाग्य से संबंध है। तो क्या कुछ खास जानकारी आज पंडित जी आपको देंगे? ये पंडित जी से हम जानते हैं क्योंकि बहुत ही खास विषय है जिस पर हम आज बात करने वाले हैं। और अगर अभी तक आपने अपने घर में रखे जूते चप्पलों पर गौर नहीं फरमाया है, जगह पर गौर नहीं फरमाया है, तो आपसे जरूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि इससे आपकी हर परेशानी का निवारण होगा और आपकी हर मनोकामना भी पूरी होगी। बताइए पंडित जी, खास आप क्या बताने वाले हैं? देखिए, ज्योतिष शास्त्र में हर वस्तु पर किसी न किसी ग्रह का प्रभाव होता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, ग्रहा राज्यम प्रेक्षन्तिम ग्रहा राज्यम हरंत च ग्रहैर्व्याप्तम मिदम सर्व त्रैलोक्य सचराचरम। दुनिया की कोई भी ऐसी चीज नहीं है, चाहे अणु से छोटा है, चाहे ब्रह्मांड के स्वरूप है, जिस पर ग्रहों का प्रभाव न पड़ता हो। किसी न किसी ग्रह का प्रभाव तो जरूर पड़ता है, यह हमारे अध्ययन का विषय हो सकता है। इसी तरह से जब हर वस्तु पर, स्थावर, जंगम, जड़, चेतन पर किसी न किसी ग्रह का आधिपत्य है, यहां तक कि जूतों पर भी किसी न किसी ग्रह का प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति की जन्म कुंडली में जो 8वां स्थान होता है, जिसको मृत्यु भाव कहते हैं, वो भाव मनुष्य के पैर के तलवे का प्रतिनिधित्व करता है। पैर के जूते भी कुंडली में 8वें भाव को संबोधित करते हैं। 8वें भाव से भोग, विलासिता, जीवन और गुप्त ज्ञान का भी अध्ययन किया जाता है। इससे इन सब चीजों के बारे में पता लगाया जा सकता है। ऐसे में जूता व्यक्ति कैसा पहनता है, किस रंग के पहनता है, घर में जूतों को कहाँ उतारता है, कहाँ रखता है, इससे उस व्यक्ति पर ग्रहों का प्रभाव और उसके परिवार की दशा के बारे में आसानी से बताया जा सकता है। जूतों पर शनि ग्रह अपना, शनि को कुंडली में मजबूत बनाए रखने के लिए, शनि की कृपा अनवरत बनी रहे, इसके लिए तो कभी भी तोहफे में मिले या चुराए हुए जूते नहीं पहनने चाहिए। इससे शनि जीवन के हर मोड़ में रुकावट लाता है। उधड़े हुए या फटे हुए जूते पहनकर नया काम ढूंढने या कार्य क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए।
इससे बेरोजगार लोगों को हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। ऐसा नहीं है कि आज हमारी सभ्यता विकसित हुई है, हम 21वीं शताब्दी में आ गए हैं, तब जूते चप्पल का प्रचलन था, इसके पहले नहीं था। इसके पहले भी था, इसके पहले था। जूते चप्पल का स्वरूप बदला हुआ था। चरण पादुका उस समय खड़ाऊ भी हुआ करती थी। प्रभु श्री राम ने अपनी खड़ाऊ भरत जी को दी थी। इसका प्रमाण है कि पैरों में पहनने के लिए कुछ चीजें हुआ करती थी। और दुर्गा मानस पूजा में आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ने जो पहला श्लोक लिखा है, उसमें उन्होंने यही कहा है कि उद्यत चंदन कुंकुमारुण पयो धाराभिरा प्लाविताम नाना नर्घमणि प्रवाल घटिताम दत्ताम गृहाणाम्बिके आमृष्टाम सुर सुंदरी भीर्भितो हस्ताम्बुजे भक्तितो मातः सुंदरी भक्त कल्पलतिके श्री पादुका मादरात। हे भक्तों के लिए कल्पलता के समान माँ आदिशक्ति, आपके लिए देवलोक से इंद्रलोक से आई हुई अप्सराएं सुंदर प्रकार से हर प्रकार से धो पोछ कर रत्नों से जड़ी हुई चरण पादुकाएं लेकर के उपस्थित हुई हैं। इन्हें आप अपनी सेवा में स्वीकार करें। यह भाव है मानस पूजा के प्रथम मंत्र का। तो आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप कामकाजी हैं तो अपने क्षेत्र में अगर आपको सफलता देर से मिल रही है और मुश्किलों के बाद सफलता मिल रही है, तो ऐसे में आप जान लीजिए या तो आप अपने जूते साफ नहीं रखते होंगे, या जिन लोगों के जूते फटे हुए रहते हैं उन पर भी शनि और राहु का बुरा असर पड़ता है और उनके जीवन में विघ्न बाधाएं उपस्थित होती हैं। प्रोफेशन के अनुसार जूते पहनने पर आपके करियर को नई राह मिल जाएगी, ये बात अतिशयोक्ति नहीं, सच्चाई है। अपने प्रोफेशन के अनुसार किस रंग के जूते आपको पहनना चाहिए जिससे आपकी किस्मत चमक जाएगी, ये मैं आपको विस्तार से बताऊंगा इसी कार्यक्रम में। लेकिन अभी कार्यक्रम में समय हुआ है राशिफल बताने का। जी हाँ, तो आज हम लोग जूते चप्पलों के पहनने का तरीका आप लोगों के और रख रखाव और साथ ही आपकी पसंद जूते चप्पलों को लेकर इस पर हम आज खास बात कर रहे हैं। बहुत ही खास विषय है और आपके लिए बहुत ही जरूरी है हर चीज को बारीकी से जानना। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। अभी जरा हम आज के राशिफल का आगाज कर लेते हैं। बात मेष राशि के जातकों की इनकी किस्मत का हाल, शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। देखिए, सूर्य भले ही अपनी उच्च राशि में आपकी राशि में है, लेकिन चंद्रमा की स्थिति को देखते हुए तो यही कहा जा सकता है कि आज किसी न किसी बात को लेकर के आपके मन में चिंता और दुविधा की स्थिति रहेगी। इसलिए काम में ध्यान भटक सकता है। आपको आज चाहिए कि छोटी मोटी बातों पे गुस्सा न करें, वरना रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है। स्वास्थ्य में भी गिरावट आ सकती है, इसलिए खान पान का विशेष रूप से ध्यान दें। आज आपके लिए मैं शुभ उपाय बताना चाहूंगा कि हनुमान जी की विधिवत पूजा करके एक नारियल चढ़ाएं और मंदिर में बतासे दान करें। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए क्या कुछ खास करना होगा वृषभ राशि के जातकों को, साथ ही इनकी किस्मत का हाल, आइए एक नजर डालते हैं। देखिए, वृषभ राशि में मंगल की स्थिति है। शुक्र अब भी अपनी उच्च राशि मीन राशि में बना हुआ है। ज्यादा काम के बोझ से थकावट आप महसूस कर सकते हैं, इसलिए अपने मन को शांत रखने की आवश्यकता है और नींद पूरी करने की भी आवश्यकता है। खान पान का भी ध्यान रखेंगे, वरना सेहत में गिरावट आ सकती है। आज आपकी यात्रा में भी व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। आज आपको चाहिए माँ दुर्गा को मेवे का प्रसाद चढ़ाएं, हलवा पूड़ी लोगों में बांटें। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, एक बार आपने बताया था कि हमें प्रोफेशन के अनुसार भी अपने जूते चप्पलों का चुनाव करना चाहिए, तो आप दर्शकों को ये बताइए कि किस प्रोफेशन के हिसाब से मतलब किस प्रोफेशन के हिसाब से हम कौन से जूते चप्पल खरीदें या पसंद करें, या उसका रख रखाव हम कैसे करें जिससे हमें अपने प्रोफेशन में तरक्की मिल सके। ठीक बात है।
देखिए, प्रोफेशन भी ग्रहों के ही आधार पर डिसाइड होता है। अगर किसी का चंद्रमा की स्थिति है तो चिकित्सा के क्षेत्र में जाएगा, बुध की स्थिति है तो बैंकिंग और एजुकेशन के क्षेत्र में जाएगा, बृहस्पति की स्थिति है तो वो आदमी धर्म के क्षेत्र में जाएगा, शुक्र की स्थिति है तो मीडिया, ग्लैमर और चमक दमक की दुनिया में जाएगा, शनि की स्थिति है तो नौकरी और दासकर्म के क्षेत्र में जाएगा। इस तरह से ग्रहों के आधार पर करियर का निर्माण होता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये जो मैंने कार्यक्रम तैयार किया है, इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप मेडिसिन, चिकित्सा, या आप डॉक्टर हैं, या लोहे के काम से जुड़े हुए काम में लगे हुए हैं, तो आपको भूल करके भी सफेद रंग के जूते नहीं पहनने चाहिए। अगर आप बैंक में काम करते हैं, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, या फिर पढ़ाई के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में आपको कॉफी कलर के जूते नहीं पहनने चाहिए। अगर आप हर्बल मेडिसिन, आयुर्वेद से जुड़े हुए काम को करते हैं आप, तो ऐसे लोगों को नीले रंग, आसमानी रंग के जूते कभी नहीं पहनने चाहिए। शेष रंगों के जूते आप पहन सकते हैं। काले रंग के जूते कभी भी शनिवार को भूल करके भी ना खरीदें। इससे शनि ग्रह का बुरा प्रभाव आपके जीवन पर बढ़ जाएगा। व्यक्ति के जीवन में शनि ग्रह का बुरा प्रभाव न पड़े, इसके लिए आवश्यक है कि शनिवार के दिन जूते चप्पल खरीदने से परहेज करें, तो शायद ये आपके लिए उत्तमोत्तम होगा। अगर आपके भी जूते या चप्पल बार बार चोरी हो जाते हैं, तो ये आपके लिए लकी है या अनलकी, ये सब मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन अभी कार्यक्रम में समय हुआ है राशिफल का। जी हाँ, इस बारे में भी हम पंडित जी से आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। अभी जरा राशिफल में हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा और आज के दिन को खास बनाने के लिए इन्हें क्या कुछ खास करना होगा, आइए जानते हैं। मिथुन राशि पर शनि की पूरी दृष्टि है। मिथुन राशि का स्वामी सूर्य बुध के साथ मेष राशि में स्थित है। ऐसे में करीबियों के साथ ज्यादा समय बिताने का संयोग बन रहा है और कहीं घूमने जाने की भी योजना बन सकती है। नया वाहन खरीदने का भी संयोग बना हुआ है। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आज आपको गणेश कवच का पाठ करना चाहिए। मोतीचूर के लड्डू दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब चलिए हम बात कर लेते हैं आज के खास गुड लक मुहूर्त की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं, जो कि आप सबके लिए गुड लक साबित होंगे। जी पंडित जी बताइए, किस मुहूर्त में हमें कौन सा अपना जरूरी काम करना है? आज कोई भी जरूरी काम आप अभिजीत मुहूर्त में कर लें। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:50 से 12:44 तक है। 54 मिनट का यह मुहूर्त आपकी मनोकामना को पूर्ण करेगा। बस करना यह है, भगवान शिव को अपने हृदय में ध्यान रखते हुए कार्य का शुभारंभ करें। भगवान गणेश की कृपा से आपको सफलता जरूर मिलेगी। और चलिए पंडित जी से हम जानते हैं जूते चप्पल से जुड़े वो उपाय और सावधानियां जिनको अपनाने से हमारे जीवन से बड़ी परेशानियों से हमें निजात मिल सकता है। कौन से खास उपाय हैं, कैसे आपको करने हैं और खासतौर पर कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है, आइए जानते हैं। जी पंडित जी बताइए। देखो, अगर शनि जन्म कुंडली में खराब फल दे रहा है, शनि का बैड इफेक्ट आपके जीवन पर पड़ रहा है, विपन्नता, दरिद्रता, रोग, इन सब परिस्थितियों ने आपको जकड़ लिया है। जीवन नारकीय हो गया है। चेहरे पर खुशी नाम की चीज नहीं है। चेहरे पर मलिनता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। हर समय उदासी बनी रहती है। बुरे सपने आते हैं। नींद आते ही भयानक सपने आने लगते हैं। नींद पूरी होती नहीं है। शनि की महादशा चल रही है। जीवन एकदम कष्टदायी हो गया है। तो और उपाय तो आपको करने ही चाहिए।
लेकिन उसमें एक छोटा सा जो जूते चप्पल का उपाय है उसको बताना चाहूंगा कि जूते चप्पलों का चोरी हो जाना आपके लिए एक अच्छा संकेत है। अगर ये किसी धर्म स्थान में आपके जूते चप्पल चोरी हो जाएं तो और भी आप समझिए कि आपके बुरे दिन समाप्त हो गए। इसके साथ ही शनि की कृपा पाने के लिए शनिवार को शनि मंदिर में जूते चप्पलों का दान करने से भी बहुत लाभ मिलता है। शनिवार या अमावस्या को घर से कबाड़ निकालने से भी फायदा होता है। कहते हैं कि शनिवार के दिन जो लोग दरिद्र नारायण की सेवा करते हैं उनके ऊपर भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। दरिद्र नारायण का मतलब है कि जो दीनहीन मलिन हो, जिनके जीवन के लिए आवश्यकता बहुत ही आवश्यक हो, ऐसे लोगों की मदद करने से, ऐसे लोगों का सहयोग करने से शनि ग्रह का अच्छा असर जीवन पर दिखने लगता है। और अब आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा और आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए इन्हें कौन से खास उपाय करने हैं, किस चीज का दान करना है, अंक रंग क्या है, आइए जानते हैं। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा इस समय धनु राशि में स्थित है। कर्क राशि पर वैसे भी किसी ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, लेकिन ये तो कहना ही चाहूंगा कि जो कर्क राशि के कारोबारी हैं उनके लिए आज का दिन निसंदेह अच्छा है। सहकर्मियों का भी आपको पूरा साथ मिलेगा, हर काम में आपको सफलता मिलेगी और विरोधियों पर आप हावी रहेंगे। परिवार के साथ समय बिताएंगे लेकिन खर्च बढ़ेगा। आज आपको चाहिए कि किसी शिव मंदिर में जाकर के भगवान शिव की विधिवत पूजा करें, सहज चाहें, दूध का दान करें। शुभ अंक 9 होगा आपके लिए, शुभ रंग सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अपने जूते चप्पल आप कहाँ रखें और कहाँ बिल्कुल नहीं, और कौन सी ऐसी 5 जगह हैं जहाँ जूते चप्पल पहनकर जाने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं और दरिद्रता विपत्ति हमारे जीवन में घर कर जाती है, ये सब हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ आपको बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे जल्द। आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से काल चक्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज काल चक्र में हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात कर रहे हैं और वो है कैसे हमारे जूते चप्पल पहनने का ढंग, घर में रखा शू रैक, हमारे जूते चप्पल उतारने का तरीका, हमारी कुंडली के ग्रहों का हाल और हमारी किस्मत का लेखा जोखा बताता है। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी से हम जानते हैं कि जूते चप्पल का वो उपाय जो उन लड़के लड़कियों को जरूर करना चाहिए जिनकी शादी में लगातार रुकावटें आ रही हैं। जी पंडित जी, शादी में रुकावटें आ रही हैं, मनचाहा जीवन साथी नहीं मिल रहा है, तो जूते चप्पलों को लेकर हम क्या खास ध्यान रखें? देखिए, शादी तय हो जाने के बाद अगर टूट जाती है, बात हो करके अगर बात बिगड़ जाती है, शादी में कई तरह की अगर रुकावटें आ रही हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को चाहिए कि शादी के बातचीत में नंगे पैर ही बैठने की कोशिश करें। लड़के लड़की दोनों के लिए कहना चाहूंगा, अपने जूते चप्पल कमरे के बाहर बाईं तरफ उतार करके तब कमरे में प्रवेश करें। इससे जो भी रुकावट आने वाली होगी वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। निश्चित रूप से यह उपाय अपने आप में कारगर है, असरदार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप भी घर जाते ही जूते चप्पल या मोजे इधर उधर बिखेर देते हैं तो ये आपके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इस विषय में मैं आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन अभी राशि फल का समय हो चुका है। जी, अगर आपके घर में जूते चप्पल बिखरे रहते हैं तो पहले भी इससे पंडित जी बता चुके हैं कि वो चीजें अच्छी नहीं होती हैं, आपके जीवन के लिए परेशानियां और घर कर जाती हैं और आप और परेशान रहने लगते हैं। आगे विस्तार से हम और बातचीत करेंगे, चर्चा आगे बढ़ाएंगे। अभी जरा सिंह राशि के जातकों की किस्मत का हाल जानते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातक राहु केतु के पूरे प्रभाव में इस समय चल रहे हैं। सिंह राशि का स्वामी सूर्य अपनी उच्च राशि में विराजमान है
आप बदलने वाली है आज उसकी राशि भी। तो ऐसे में जो सिंह राशि के कलाकार हैं उनके लिए तो आज का दिन अच्छा है। विद्यार्थियों को भी पढ़ाई में सफलता मिलेगी। किसी निकटस्थ व्यक्ति से मुलाकात होगी, लेकिन ज्यादा गुस्सा आपके काम बिगाड़ सकता है। इसलिए आज आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और अगर पूरा राम रक्षा स्तोत्र नहीं पढ़ सकते हैं तो राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरान्य, इस मंत्र को ही 108 बार कर लीजिएगा। लाल कपड़ा दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो जिन लोगों के बहुत विरोधी हैं और वो हर काम में रुकावट डालते हैं, उनको अपने घर में जूते चप्पल कहाँ और कैसे रखने चाहिए, अब ये पंडित जी से हम जान लेते हैं। जी पंडित जी, अगर विरोधी हैं, बार बार काम बिगाड़ रहे हैं, रुकावटें डाल रहे हैं, तो इससे निजात पाने के लिए हम क्या खास करें? देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया को दुख देने के लिए ही पैदा होते हैं। उपजहि एक संग जग माही, जलधि जोंक जिम गुण बिलगाही। कुछ लोग ये कहते हैं कि पंडित जी मैं तो किसी का बुरा नहीं करता हूँ, सबका भला ही करने की सोचता हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों लोग मेरा विरोध करते हैं। इसका जवाब यही है कि जिस तरह से एक तालाब में जोंक और कमल का फूल एक ही साथ पैदा होता है, कमल का फूल जहाँ दुनिया के हृदय को प्रसन्न करता है, वहीं जोंक किसी को अगर पा जाए तो खून को चूस लेता है। उसी तरह से उपजहि एक संग जग माही, जलधि जोंक जिम गुण बिलगाही। इस संसार में भी सज्जन और दुष्ट एक ही साथ पैदा होते हैं। ये कोई अलग अलग इस संसार में पैदा नहीं होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको किसी का विरोध करना ही अच्छा लगता है, किसी की टांग खिंचाई ही अच्छी लगती है, किसी का नुकसान करना ही इनको अच्छा लगता है। ऐसे लोग बेवजह भी आपके कार्य में रुकावट, आपके कार्य में खलल डाल सकते हैं। जिन लोगों के मान सम्मान में गिरावट आ रही है, उनको भी चाहिए कि अपने घर में जूते चप्पल एक जगह पर और सही ढंग से रखना चाहिए। जितना घर में जूते चप्पल और मोजे बिखरे रहेंगे, उतना राहु केतु और शनि ग्रह का बुरा प्रभाव परिवार के लोगों के ऊपर पड़ेगा। इसलिए मेरा सुझाव आपसे ये है कि जूते के लिए एक लकड़ी का रैक बनवाइए और उसमें घर आने पर जूते चप्पल सावधानी पूर्वक रख दीजिए। और फिर जब घर से बाहर निकलना हो तो रैक से जूते चप्पल निकाल करके पहन करके जहां आना जाना हो आए जाए। आगंतुकों के लिए भी जूते चप्पल रैक में ही रखने की व्यवस्था हो तो यह उत्तम होगा। राहु केतु की वजह से अगर आपकी परेशानियां बढ़ रही हैं तो आपको अपने जूते चप्पलों पर कैसे और कब गौर करना है, ये मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन अभी राशियों में समय हुआ है कन्या राशि का। कन्या राशि के जातकों को उनकी किस्मत का हाल बताएं। इस बीच हमारे एक दर्शक जुड़े हैं, पहले हम उनसे बात कर लेते हैं। अपना नाम उम्र बताइए, सवाल आप पूछ सकते हैं। इनसे हमारा संपर्क टूट गया है। पूनम जुड़ गई हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। पूनम, आप पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? हाँ, हमारी जो है जन्म है 5 अगस्त 1965। 1965? जी बताओ बेटा। हाँ, मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है पहले से। सही कह रहे हो पूनम। प्रचलित नाम के हिसाब से तुम्हारी कन्या राशि है और इस समय जब प्रश्न कर रही हो तो लग्न में बृहस्पति है, 7वें भाव में शुक्र है और उससे 8वें भाव में बुध है। तो बुध जो है नसों का रोग देता है, नसों में खिंचाव देता है, स्नायु तंत्रों में खिंचाव देता है, इम्यून पावर, शरीर की रोग से लड़ने की क्षमता जो है वो कमजोर करता है। मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र उपाय बताता हूं जिसका चमत्कार आपको तत्काल देखने को मिलेगा। आप अपने वजन के बराबर 5 बुधवार हरा चारा गायों को खिलाइए। निश्चित रूप से इससे आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी और छोटी सी भी दवा आपके लिए रामबाण बन जाएगी। गाय की सेवा करना आपके लिए परम आवश्यक है और हो सके तो एक तोता पिजड़े सहित खरीद करके बुधवार के दिन आप उड़ा दीजिए। इससे भी आपके स्वास्थ्य में आई गिरावट ठीक हो जाएगी।
और अब राशिफल में हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कन्या राशि के जातकों की। देखिए, बृहस्पति की कन्या राशि में स्थिति और शुक्र की दृष्टि और कन्या राशि का स्वामी अष्टमस्थ होना इस बात का संकेत है कि आज सेहत को लेकर के आप चिंतित रहेंगे। पत्नी के साथ भी किसी बात पर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, क्लेश की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आज आपको प्रॉपर्टी के काम में बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। जल्दबाजी में कोई डिसीजन या कोई टोकन मनी या कोई बयाना नहीं देना है। आज बिल्कुल आपका दिन आपके अनुकूल नहीं है। आज आपको भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए, मूंग की दाल दान करना चाहिए और शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो जिन लोगों की कुंडली में क्रूर ग्रह राहु केतु अच्छा ना होने के कारण जीवन में बहुत संघर्ष और उतार चढ़ाव बना हुआ है, उनको जूते चप्पल उतारते समय, उनको पहनते समय किन बातों का खास ध्यान जरूर रखना चाहिए, पंडित जी से हम जान लेते हैं। जी पंडित जी, अगर राहु केतु की स्थिति कुंडली में बिल्कुल ठीक नहीं है तो कितनी परेशानियां होती हैं ये जग जाहिर है, तो हम इनसे बचने के लिए क्या करें? देखो, राहु तो विलासिता का ग्रह है, राहु ऐश्वर्य का ग्रह है, इसमें कोई संदेह नहीं है। महर्षि पाराशर लिखते हैं, शनि दुख प्रदज्ञेयो राहु ऐश्वर्यदायक। राहु ऐश्वर्य को देने वाला ग्रह है, यद्यपि ये छाया ग्रह है, लेकिन फिर भी अगर जन्म कुंडली में इसकी स्थिति अच्छी हो जाए तो सचमुच में ये वैभव देता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अगर आपकी कुंडली में राहु केतु का प्रभाव ठीक नहीं है, 5वें 11वें भाव में राहु केतु हैं, या केंद्र सप्तम में राहु केतु हैं, या राहु केतु की आपकी दशा चल रही है और वो बुरा असर देखने में आपको मिल रहा है, तो ऐसे लोगों को अपने घर के अंदर कभी भी पहनकर नहीं जाना चाहिए। हमेशा रसोई में बैठकर भोजन करना चाहिए। रसोई में बैठकर भोजन ना कर पाए तो राहु को मजबूत करने के लिए जूते चप्पल पहनकर कभी भी भोजन ना करें, इस बात का ध्यान रखें। इससे राहु केतु की मजबूती आपको मिलेगी। और अब बात कर लेते हैं तुला राशि के जातकों की। इनकी किस्मत का हाल, आज का शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। देखिए, तुला राशि के जातक आज जिस किसी काम में हाथ डालेंगे उसमें जरूर सफलता मिलेगी, क्योंकि आपका ग्रह गोचर आपके अनुकूल है। आपका राशि स्वामी शुक्र अपनी उच्च राशि में आपके प्रतिस्पर्धियों पर आपकी विजय दिलवाएगा और किसी करीबी व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी। रिश्तों को लेकर के आप ज्यादा भावुक हो सकते हैं। आज आपको दुर्गा जी को खीर का भोग लगाना चाहिए। चावल किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो जिन घरों में बच्चों को पढ़ाई में और हायर एजुकेशन में काफी रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है, उन घरों में जूते चप्पलों को आखिर कहां रखा जा रहा होगा, जिससे बच्चों को पढ़ाई में काफी मुश्किलें आ रही हैं? पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, जिन घरों में बच्चे पढ़ाई ठीक से नहीं कर पा रहे हैं या उच्च शिक्षा पाने में असमर्थ हो रहे हैं, रुकावटें आ रही हैं, उन लोगों को अपने घर की सीढ़ियों के नीचे जूते चप्पल भूल करके भी नहीं उतारना चाहिए। गौर करिए कि अगर आपके घर में बच्चे नहीं पढ़ते हैं या पढ़ाई से दिल चुराते हैं या पढ़ने में उनके व्यवधान आता है या परीक्षा के समय वो बीमार हो जाते हैं, आपके सारे प्रयास निरर्थक साबित होते हैं। तो आप देखिए कि कहीं सीढ़ियों के नीचे आपने जूते का रैक तो नहीं बना रखा है, कहीं सीढ़ियों के नीचे जूता चप्पल निकालने का कार्यक्रम तो आपने नहीं कर रखा है। अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से बच्चों के शैक्षणिक जीवन में व्यवधान उत्पन्न होगा और इसका कोई उपाय नहीं है। इसका सिर्फ उपाय यह है कि सीढ़ी के नीचे जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए। अब बताना चाहूंगा कि जिन लोगों की शादीशुदा जिंदगी में
मतभेद बढ़ते जा रहे हैं। उन्हें अपने घर में जूते चप्पल कहाँ रखना चाहिए, इस विषय पर आप गौर कीजिएगा। अभी समय हुआ है राशिफल। जी, इस पर हम बात करेंगे पंडित जी से। थोड़ा सा इंतजार आप लोग कीजिए। अभी जरा वृश्चिक राशि के जातकों को उनकी किस्मत का हाल बता दें। आपके द्वितीय भाव में आप वृश्चिक राशि के हैं। आपके द्वितीय भाव में चंद्रमा की स्थिति शनि के साथ हो गई है। ये विषयोग आपके द्वितीय भाव में बन रहा है, जिसके कारण ये कुटुंब भाव है आपका। परिवार में मनमुटाव होने की संभावना बनी हुई है और किसी के मन को आप ठेस पहुंचा सकते हैं। इसलिए आप अपने व्यवहार पर भी ध्यान दें। स्वास्थ्य में गिरावट देखी जाएगी और नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर बढ़ेगी। अगर आप विद्यार्थी हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दें। लाल रुमाल आपको अपने साथ रखना चाहिए और मसूर का दान किसी धर्म स्थान में करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा। शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो जिन लोगों का वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चल रहा है, उनको अपने घर में जूते चप्पल कहाँ रखने चाहिए और कहाँ बिल्कुल नहीं रखने चाहिए, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी, या तो शादी नहीं होती है, उसमें देरी हो जाती है, शादी हो जाती है तो फिर वैवाहिक जीवन में क्लेश की स्थिति है। क्या हम खास करें, जूते चप्पलों को कहाँ रखें, कैसी पसंद हो जिससे वैवाहिक जीवन सुखी से व्यतीत हो सके? देखो, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, 6 चीजें भगवान के हाथ में हैं। उसमें एक चीज यह भी है कि आपके जीवन साथी से, आपकी जीवन संगिनी से आपका जीवन कैसा रहेगा, ये भी प्रारब्ध से सुनिश्चित है। जिन लोगों का वैवाहिक जीवन सचमुच में ठीक नहीं है, उनको अपने घर के मुख्य द्वार के ठीक सामने या उसके आसपास भी जूते चप्पल कभी नहीं रखने चाहिए। ये बात आप पूर्ण रूपेण ध्यान दीजिए। अगर ऐसे जूते चप्पल रखे जाएंगे तो वैवाहिक जीवन में मतभेद और शंका की स्थिति उत्पन्न होगी, जिसके कारण घर में तनाव बढ़ेगा। तो अगर आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं तो मेरा सुझाव है कि एक रैक ऐसा बनवाइए 2-3 खाने का, जिसमें घर के सारे जूते चप्पल रखे जा सकें और जूते चप्पल रखने के बाद रैक का दरवाजा बंद हो सके और जूते चप्पल ना दिखें। जब जरूरत हो तो उसे खोल करके जूते चप्पल पहनकर जहां आपको जाना आना हो जाएं आए। तो जिन घरों में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, वो जूते चप्पलों से जुड़ी किन बातों का खास ध्यान रखें जिससे उनके घर की नकारात्मक ऊर्जा कम हो सके और पॉजिटिविटी बढ़ती चली जाए, सारे काम बनते चले जाएं, परेशानियों से निजात मिले, मनोकामनाएं पूरी हों। बताइए पंडित जी, पॉजिटिविटी लाने के लिए घर में क्या हम खास करें? सकारात्मक ऊर्जा का तो इतना ही प्रभाव है कि अगर आपने कभी अपने जीवन पर गौर किया हो तो जब आप ब्रांडेड जूते पहनते हैं, जब आप महंगे जूते पहनते हैं, जब आप साफ सुथरे जूते पहनते हैं, जब आप अच्छे कपड़े पहनते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। ये कोई मैं नहीं कह रहा हूँ, आप खुद भी अनुभव करते होंगे कि जब आप ब्रांडेड कपड़े पहनते होंगे, ब्रांडेड जूते पहनते होंगे, साफ सुथरे जूते होंगे, पॉलिश किए हुए जूते होंगे, तो निश्चित रूप से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। और जब आत्मविश्वास बढ़ता है तो आपके चेहरे की रौनक बढ़ती है और आप अपनी बात को बड़े स्पष्टता से कह पाते हैं और नेगेटिविटी से आप मुक्त हो जाते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जिसके कारण परिवार में कलेश होता है, तो आप ध्यान से सुनिए, अपने घर में पलंग के नीचे जूते चप्पल भूल करके भी मत रखिएगा। कुछ लोग इतने बहादुर होते हैं कि अपने बेडरूम में एक जूता यहाँ एक जूता वहां खोल दिए और जूता बच्चे खेल खेल करके और उसको ले जाके बेड के नीचे डाल देते हैं। फिर बाद में दूसरे दिन उसको ढूंढना पड़ता है। ऐसा कुछ मत कीजिए। ऐसा कुछ करना दुर्भाग्य को निमंत्रण देना है। इसलिए अपने बेडरूम में बेड के नीचे जूता चप्पल बिल्कुल ना रखें। और अब बात करेंगे धनु राशि के जातकों की, इनकी किस्मत का हाल, शुभ उपाय, दान अंक और शुभ रंग। धनु राशि में इस समय शनि चंद्रमा का योग बना हुआ है। ये एक तरह का विष योग ही है।
लेकिन बृहस्पति की जो स्थिति है वो आपके निर्धारित कामों को आसानी से पूरा करवाने में मदद करेगी और समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। घर में कोई मांगलिक काम भी हो सकता है और किसी करीबी से भी मुलाकात आपकी हो सकती है। केले के पेड़ में आपको जल चढ़ाना चाहिए, चने की दाल दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए सुनहरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो कहाँ जूते चप्पल पहनकर जाने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं, घर में दरिद्रता का वास होता चला जाता है, दिक्कतें बढ़ती चली जाती हैं, विपत्तियां बढ़ती हैं। क्या आपको खास करना है, क्या बिल्कुल नहीं करना है, सावधानियां क्या बरतनी है, आइए जानते हैं। बताइए मनोज। देखिए, तिजोरी या गल्ले के पास जूते चप्पल भूल करके भी न रखें, इससे जगत जननी जगदम्बा माँ महालक्ष्मी रूठ जाती है। अन्न भंडार जहाँ हो या जहाँ आपका राशन रखा जाता हो वहाँ भी आपको जूते चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए, इससे माँ अन्नपूर्णा की कृपा आप पर नहीं बनती है। रसोई घर में भी जूते चप्पल पहन करके ना जाएं, इससे परिवार के लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है, रिश्तों पर बुरा असर पड़ता है। जो महिलाएं किचन में काम करती हैं उन्हें एक ऐसा स्लीपर चप्पल रख लेना चाहिए किचन में पहनने के लिए, जिसे किचन से बाहर पहनकर ना जाएं, उसे किचन में ही पहन करके रहें और उसकी नित्य सुबह शाम धुलाई जरूर हो। किसी पवित्र नदी के पास जूते चप्पल या चमड़े से बनी हुई कोई भी चीज लेकर के नहीं जाना चाहिए। मंदिर में जूते चप्पल लेकर के नहीं जाना चाहिए, इससे देवी देवताओं की कृपा में कमी आती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो मकर, कुंभ और मीन राशि के राशिफल के साथ साथ फिजूल खर्च को काबू करने का सक्सेस मंत्र और जल्दी शादी, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए खास वास्तु टिप पंडित जी आपको बताएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लौटेंगे जल्द, आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद काल चक्र में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब चलिए हम राशिफल में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि कोर्ट कचहरी के काम तो आज आप पूरे कर लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप व्यवसायी हैं तो आपको मेहनत का पूरा फल नहीं मिलने वाला है और मान सम्मान को ठेस पहुंचने की संभावना है। दूसरे के मान सम्मान को आप ठेस न पहुंचाएं। सावधानी बरतें, हनुमान जी की पूजा उपासना करें, तिल का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि वालों के राशि स्वामी शनि की पूरी दृष्टि है कुंभ राशि पर, इसलिए जो व्यवसायी हैं उनके लिए तो आज का दिन अपने आप में अद्भुत है। कारोबारियों को मुनाफा मिलना ही मिलना है, नया काम शुरू कर सकते हैं और शादी की बात पक्की हो सकती है। मित्रों से मिलकर के मन प्रसन्न रहेगा। पीपल पर जल चढ़ाएं, काले जूते दान करें। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा, शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आज के दिन को सुखद बनाने के लिए क्या खास करना है मीन राशि के जातकों को, आइए जानते हैं। देखिए, मीन राशि में शुक्र की स्थिति और बृहस्पति की दृष्टि बनी हुई है इस समय भी, इसलिए आपके बहुत से सहयोग जो मिलेगा, उस सहयोग के चलते आपको पैतृक संपत्ति और कारोबार में सफलता मिलेगी। परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। विष्णु सहस्रनामावली का पाठ करना चाहिए, धार्मिक पुस्तकें दान करना चाहिए। शुभ अंक 5 होगा, शुभ रंग सुनहरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो उम्मीद करते हैं कि आज का काल चक्र आप लोगों को पसंद आया होगा। कल इसी समय पर फिर से हम हाजिर होंगे। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।